यानी कि बहुत जगह लूपहोल्स हैं इस फिल्म में, और रामायण से इसकी तुलना करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये मॉडर्न रामायण है। लेकिन हम सर इसको ये मॉडर्न मॉडर्न रामायण कैसे की है कैटेगरी रामायण? में कैसे रखें जब इतने सारे लूपहोल्स हैं और इतने डायलॉग्स में या फिर वीएफएक्स में गलतियां की गई हैं। तो फिर उन्होंने रामायण को बनाना ही नहीं था, रामायण को बेस ही नहीं रखना था। हम्म आपने ये सीक्वेंसेस रामायण के उठा लिए हम्म हैं, आपने राम सेतु बनाया, लंका बनाई आपने, जंगल बताया आपने, हम्म मारिच सोने का हिरण बनाया आपने, वाटिका बनाई आपने, हम्म हनुमान जी को याद दिलाया आपने कि उनमें कितनी ताकत है, उन्होंने समुद्र पार किया, लंका जलाई। ये सारे सीक्वेंसेस तो रामायण से ही है ना। हम्म हम्म फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि रामायण नहीं है ये? हम्म। आप नहीं, दो बातें नहीं कर सकते, मॉडर्न या तो आधुनिक युग रामायण की है या रामायण रामायण। नहीं है। हाँ हाँ। कहा जा रहा है कि ये आधुनिक युग की रामायण है, तो क्या हम रामायण का जो चरित्र है, जो ओरिजिनलिटी है, क्या उसे बदल सकते हैं? और क्या उसे बदलने का किसी को हक है इस देश के अंदर या फिर नहीं, दुनिया मैं के मैं अंदर किसी मैं को? समझता हूं। आप ये बताइए कि पुष्पक विमान हम्म जो है वो कुबेर से रावण को मिला था, हम्म है? आप एक चमगादड़ दिखा रहे हैं उसमें। हम्म ये मॉडर्निज्म है, ये मॉडर्न हो रहा है? हम्म। आप ये बताइए, मॉडर्न रामायण है तो मॉडर्न रामायण में आपने ये लुक ही नहीं देना था उनको। बिल्कुल। ये लुक जो दिया है आपने, धनुष बाण वाला, धनुष बाण क्यों दी? फिर आपने मशीन गन देना थी, AK-47 उनके हाथ में पकड़ानी थी। हम्म। फिर आपने महल क्यों बनाना था? आपने पैलेस बनाना था, जो उस तरह का जो मॉडर्न पैलेस है वो बनाना था। फिर हम्म आपने इस तरह की जंगल में पैदल क्यों चल रहे हैं वो? हम्म मर्सिडीज लेके या BMW लेके चलते। हम्म। तो यानी कि ये एक तरह का आप मजाक, एक तरह नए आधुनिकता के नाम पर उस चीज के साथ एक मजाक हुआ है, आप ये कहना चाह रहे हैं? ऑब्वियसली आप आधुनिक बोल रहे हैं, पर आधुनिकता क्या है मुझे बताइए उसमें। हम्म 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 आप टैटू बना दिया उसको आधुनिक कहते हैं? हम्म है? ये मुझे लग रहा है कि जहां पे वो सिर्फ उन्होंने पुष्पक विमान के बदले चमगादड़ बता दिया, हम्म चमगादड़ बताने का, और वो भी चमगादड़ जबकि इतना बड़ा ब्राह्मण था रावण, वो चमगादड़ को वो मीट खिला रहा हम्म है। वो डायलॉग देखिए, ये तेरी बुआ का बगीचा है जो यहाँ घूम रहा है, क्या डायलॉग है? ये इससे मॉडर्न हम्म। बन जाती है क्या रामायण? नहीं, ये एक लगता है जैसे अनमेच्योर्ड स्क्रिप्ट राइटर या फिर जो बनाने वाले हैं, जो उनके डायरेक्टर हैं, वो मुझे लग, अनमेच्योरिटी दिखाते मुझे हैं ये लगता है सब कि करके। उनके क्योंकि उनके दिमाग पे, हम्म आंखों पे पर्दा डला हुआ था, और हम्म बना गए ये फिल्म, और उन्होंने सोचा कि ऑडियंस एक्सेप्ट कर लेगी। हम्म ये अगर फिल्म उन्होंने बनाई होती उनके लिए जिनको इसके बारे में रामायण का नॉलेज नहीं है, बात समझ में आती। आप हम्म जब इंडियन ऑडियंस के लिए बना रहे हो, इंडिया के लिए बना रहे हो, इवन आप ये बताइए, एक विदेशी आदमी हम्म जो ब्रिटिशर है या फिर अमेरिकन है या जर्मन का है या ऑस्ट्रेलिया का, वो क्यों फिल्म देखने जाएगा ये बताइए? हम्म हम्म अगर वहां पे भी जो लोग देख रहे हैं विदेश में भी, वो भी इंडियन देख रहे हैं ना, हम्म क्योंकि उन्हें संस्कृति मालूम है। फिर आपने उन्हें डिस्क्लेमर में क्यों लिखा है कि रामायण से इंस्पायर होके? हम्म रामायण सबको पता है, आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि रामायण बना रहे हैं आप, हम्म। फिर आप दूसरी तरफ बोल रहे हो कि हमने रामायण नहीं बनाई है। अच्छा, ये क्या कैसे आप बोल आपको सकते हो? लगता है, एक कलाकार होने के नाते आजकल बड़ा ट्रेंड चल गया है नेगेटिव पब्लिसिटी का? क्योंकि फिल्म ने अभी तक 300 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर ली है। हालांकि अब थोड़ा डाउनफॉल आना शुरू हुआ है, फिल्म को लोग देखना पसंद नहीं कर रहे हैं जब इतना हंगामा हुआ है। लेकिन आपको लगता है कि ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए इस तरह की चीज़ें की यार गई? मुझे नहीं लगता कि इवन 300 करोड़ किए होंगे। ये हम्म फिगर पेपर पे है, किसी के पास फैक्ट्स नहीं है इसके। हम्म और दूसरी चीज, क्योंकि क्या है कि मैं वेरी सेकंड डे हम्म पिक्चर देखने गया था और इवनिंग शो देखने गया था, हम्म विंडो पे मुझे एक आदमी नजर नहीं आया है। हम्म वहां पे कोई गैदरिंग, कोई मतलब एक रश नहीं दिख रहा था। हम्म और जो सीटें थी, वो भी ऐसा लग रहा था कि फेड की हुई हैं, जबरदस्ती भरी हुई हैं। जैसे हम्म वो डिस्ट्रीब्यूटर या प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, जब भाई 500 टिकट चलो बांट दो, उस हम्म तरह का मुझे फील आया। वहां हम्म पे दो चार लोग जेन्युइन भी लगे, ऐसा नहीं कि नहीं थे, दो हम्म चार लोग जेन्युइन लगे। पर जो जेन्युइन लोग थे, वो फिल्म को क्रिटिसाइज कर रहे थे, वो फिल्म को देखना पसंद नहीं कर रहे थे। हम्म इनफैक्ट मेरे पीछे दो लेडीज बैठी हुई थी, वो लेडीज आपस में कह रही थी क्या बकवास दिखा रहे हैं, क्यों इस तरह की बकवास दिखा रहे हैं। मेरे बाजू में एक आदमी बैठा था, वो बोलता है दूसरे अपने साथी को कि यार ये तो बहुत बोरिंग पिक्चर है, लेट्स गो। हम्म आप हम्म सोचिए, जब ये फीलिंग आ रही है तो फिर सेकंड डे अगर ये फीलिंग आ रही है,
तो कैसे 300 करोड़ का बिजनेस कर रही होगी पिक्चर, मुझे ये समझ में नहीं आया।